हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, अपनी मंजिल के काफ़ी करीब होंगे आप। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी शुरू कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपनी मंजिल के करीब होंगे। तो जो लोग तैयारी शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए वी हैव पीएम प्रैक्टिस प्रो। अब इसमें नया क्या है, देखो पहले आपको पीडीएफ कोर्सेज हो गए, उसको अलग से बाय करना पड़ता था, फिर मॉक्स आपको अलग से लेने पड़ते थे। पीएम प्रैक्टिस प्रो में आप दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो मॉक्स हो, ठीक है, या फिर वो पीडीएफ कोर्सेज हों, सभी आपको एक ही में मिल जाएगा। अगर आप PM20 कोड अप्लाई करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल के ये आपको 999 का पड़ेगा। ठीक है, कितने का पड़ेगा? 999 का। वैसे जो प्राइस है इसका वो 1249 है। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड यू वांट कि आपको एक अच्छा सा सेट ऑफ कोर्स मिल जाए जिसमें आप थ्योरी पार्ट भी पढ़ सके और प्रैक्टिस भी कर सके, तो आप पीएम प्रैक्टिस प्रो ले सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो करने में बहुत मज़ा आता है? ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आप चाहते हैं कि आप करें? ठीक है, मेरे लिए तो वो कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई भी मुझे कह दे कि तुम ये नहीं कर सकती, वो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, हाँ, चीज़ें इट शुड नॉट बी एनीथिंग इलीगल। ठीक है, इन अ लीगल वे, इन अ सेटल्ड वे। अगर कोई कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आई चैलेंज दैट पर्सन एंड आई वुड से कि नो, आई कैन डू इट। ठीक है, अगेन कंडीशंस अप्लाइड, थिंग्स शुड नॉट बी इन अ रॉन्ग वे, राइट। तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं, मेहनत अपनी जारी रखिए। और आइए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड G20 इंडिया ऐप। G20 इंडिया ऐप डेवलप किया है किसने? ये डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। यही क्वेश्चन था कि रिसेंटली अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किस मिनिस्ट्री ने बेसिकली डेवलप किया है G20 इंडिया ऐप। तो जैसा कि मैंने आंसर बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस ऐप को डेवलप किया है। ठीक है, बेसिकली G20 के लिए। और ये पहली बार हुआ है जब G20 समिट, क्योंकि इंडिया में हो रही थी, ठीक है, अभी हुई थी 9 से 10। जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उनको ये बात अच्छे से पता होगी, क्योंकि बहुत दिल्ली के जो भी इंस्टीट्यूट्स थे या ऑफिसेस थे वो सब बंद थे। ठीक है, तो G20 फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐप लॉन्च हुआ है G20 पे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जैसे मैंने आपको बताया था, लॉन्च डेवलप किया है। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो जितनी UN ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन सभी में है, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, जापानीज़ या पोर्तुगीज़। ठीक है, इन सभी लैंग्वेज में ये ऐप 5 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक, किसने किया अगर मिनिस्ट्री पूछेगा तो? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, G20 इंडिया ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी G20 से ही है, देखते हैं। ड्यूरिंग 18th G20 लीडर समिट। अब लीडर समिट की बात कर रहा है कि G20 की जो लीडर समिट है उसमें से किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एश्योर किया था इंडिया को कि वो प्रोवाइड करेंगे कंसेशनल लोन्स अंडर ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी। अब ये कंसेशनल लोन्स क्या है? ठीक है, देखो जब भी जैसे लोन तो आप समझते होंगे, ठीक है, तो लोन ऋण हो गया। ठीक, तो कंसेशनल क्या है? इट इज़ लाइक कि कम जो रेट्स होती हैं, आप लोन लेते हो बैंक से या कहीं पे भी, तो कुछ रेट परसेंटेज होती है कि इतने परसेंट पे आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, रेट परसेंट लोअर हो जाती है, कम हो जाती है, कम दर पे लोन मिलता है और लॉन्गर पीरियड के लिए मिल जाता है। कुछ बेनिफिट्स होते हैं कंसेशनल लोन्स के अंडर, जैसे 2 बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिया। लॉन्गर पीरियड हो गया कि ज़्यादा समय के लिए, जैसे मान लो कोई लोन 10,000 रुपये का लोन देना है मुझे किसी को, और मैं बोल रही हूँ 5% या 10% कुछ भी इंटरेस्ट रेट पे मैं दे रही हूँ सेकेंड पर्सन को, और मैंने कहा कि मुझे 1 साल में अपना पैसा वापस चाहिए। ठीक है, 1 ईयर में। तो जो कंसेशनल लोन्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि ये पीरियड बढ़ा देंगे। ठीक है, इससे जो पैसे देने पड़ेंगे 12 महीने के हिसाब से,
ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने जितना भी अमाउंट आएगा वो एक साल में जो आएगा 2 साल में उससे कम ही पड़ेगा ना पर मंथ। तो इसी तरह अभी क्या हुआ है G20 लीडर समिट में जो एडीबी बैंक एडीबी है दैट इज न्यू, अच्छा नहीं सॉरी, एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक नहीं है, डी आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि दे विल प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स अंडर ग्रीन फाइनेंसिंग फैसिलिटीज। तो दे विल प्रोवाइड, अच्छा कौन प्रोवाइड, ये बात किसके बीच में हुई है, बेसिकली ये हुई है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना निर्मला सीतारमन जी, उनके बीच में, और देखो एनएस मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, और किसके बीच में हुई है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हुई है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब प्रेसिडेंट कौन है, इनके प्रेसिडेंट का नाम आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। बाकी लोग जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो तो कमेंट कर सकते हैं, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए लिख देती हूँ। मसत्सुगु, ठीक है, हाँ सुगु है आई थिंक, ये सुगु नहीं है, SUGU है, ठीक। ऊपर लिखूँ या यहीं लिख दूँ, ठीक है, मसत्सुगु आसाकावा, ये कौन है, ये है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी और जो एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु आसाकावा, इनके बीच में बेसिकली ये बायलैटरल मीटिंग हेल्ड हुई थी, जिसमें G20 में, ठीक है, G20 के दौरान, जिसमें यही था कि कंसेशनल लोन प्रोवाइड होंगे ग्रीन फैसिलिटीज, दैट इज ग्रीन फाइनेंसिंग फैसिलिटीज कैटेगरी के अंडर, ठीक है। यही कि लोअर, जो मैंने बताया था, लोअर इंटरेस्ट रेट या फिर लॉन्गर टाइम के लिए रीपेमेंट पीरियड ऑफर्स, ये सब चीज़ें, ये बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें, सुबासा मोहंता और रायमती गुरिया, पॉपुलरली नोन एज मिलेट दीदीज, इन्हें क्या बोला जाता है, मिलेट दीदीज के नाम से जाना जाता है। किन दो को, सुभाषा मोहंता को और रायमती घूरिया को, ठीक है, मिलेट दीदीज के नाम से जाना जाता है। पूछ रहा है कि इन्होंने अभी G20 में पार्ट लिया है, G20 समिट जो 9 से 10 तारीख को सितंबर को ही दिल्ली में हुई थी, इसमें इन्होंने पार्ट लिया है, ठीक है। ये दोनों किस राज्य से संबंधित है, ये दोनों उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ये दोनों उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और बेसिकली ये इन्होंने मेंशन भी किया है कि जो भी हमने जैसे इनका बहुत नाम है मिलेट की प्रोडक्शन में, इन दैट वे, तो इन्होंने बताया भी है कि जो मिलेट मिशन है ना, उसने इनकी बहुत हेल्प की है, तो इन्होंने इसका स्पेशल मेंशन भी किया है G20 समिट में, ठीक है। तो मिलेट मिशन याद रखना, ठीक, उड़ीसा से ये दोनों बिलोंग करती हैं, ये बात भी याद रखना, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज से आती हैं और दे हैव क्रेडिटेड, उनकी जो मिलेट कल्टीवेशन है उसकी सक्सेस का जो क्रेडिट है वो मिलेट मिशन को दिया है। अब आपका काम ये है कि आप मिलेट मिशन से, हर बार मैं हर चीज़ ही बताती हूँ, ठीक है, तो आज आप क्या करेंगे, मिलेट मिशन से जितनी भी इम्पोर्टेंट कि कब लॉन्च हुआ, कहाँ, क्या अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, वो सारी आप इसको पढ़ेंगे, और जो सबसे पहले पढ़ेगा वो कमेंट करेगा सबसे पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेयर विल 62 सुब्रूतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड द NCR नेशनल रीजन कैपिटल। अभी क्या होता था, दिल्ली और आसपास जैसे गुरुग्राम हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता था। अब कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, अभी भी दिल्ली गुरुग्राम एरिया में होगा, ठीक है, अंडर 17 होगा, अंडर 14 जो होगा वो होगा बेंगलुरु में, ठीक है, कहाँ होगा, बेंगलुरु में। सुब्रूतो कप हम सब जानते हैं फुटबॉल से रिलेटेड है,
ठीक है, मेंशन है, अगर मेंशन ना करे, अगर सुब्रतो का बोल दे फुटबॉल टूर्नामेंट ना भी लिखे तो भी आपको पता होना चाहिए दैट इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ठीक, जैसे अभी मैंने कहा था, एक तो होगा 19 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, 62वां सुब्रतो कप कब होगा, 19 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच में। जो अंडर 17 है बॉयज और गर्ल्स का, वो दिल्ली एनसीआर में ही होगा, और जो अंडर 14 है सब जूनियर, अंडर 14 सब जूनियर, ये होगा बेंगलुरु में। सॉरी, 109 टीम 27 स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेट करेंगे, और बांग्लादेश और नेपाल भी एज ये लोग भी, इनके प्लेयर भी पार्टिसिपेट करेंगे एज फॉरेन नेशंस। ठीक है, सुब्रतो कप जैसे हम जानते हैं, जो हमारे एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी हैं, उनके नाम पे रखा गया है। और पहली बार सुब्रतो कप कब खेला गया था, कब शुरू हुआ था इसको खेलना, ये था 1960, 1960 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है, बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक यूनिवर्सल ऐप लॉन्च किया बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम उन्होंने रखा है BOI मोबाइल ओमनी नियो बैंक, BOI मोबाइल ओमनी नियो बैंक नाम रखा है। ये एक यूनिवर्सल ऐप है, ठीक है, जो बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। कौन सी भी वर्षगांठ पे अपने फाउंडेशन, एक तो इनका फाउंडेशन डे कब होता है ये बताओ, ठीक है। दूसरा वो पूछ रहा है फाउंडेशन डे हुआ था सितंबर में, तो कौन सी वर्षगांठ थी जिसपे इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया, तो ये थी 118वीं, ठीक है, 118। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि ये शुरू कब हुआ था, ये कुछ बिजनेसमैन ने जिन्होंने शुरू किया था, फिर कुछ टाइम बाद 13 बैंक्स के साथ ये भी नेशनलाइज हो गया था। ठीक है, तो 1906 में ये बेसिकली शुरू किया गया था बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, इसके एमडी और सीईओ कौन है, इसके एमडी और सीईओ हैं रजनीश कर्नाटक, ठीक है, रजनीश कर्नाटक, ये एमडी और सीईओ है। ठीक है, और क्या बचता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में। ठीक, कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। काफ़ी सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेंगे। ठीक, रजनीश कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र। 1906 में ये प्राइवेट बैंक था, प्राइवेट ओनरशिप था 1906 तक, फिर नेशनलाइज बैंक्स में ये आ गया। 13 और बैंक आए थे इसके साथ। ठीक है, बेसिकली ये इनिशिएटिव या ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि ये लोग क्या कर सकें, कस्टमर्स को 360 डिग्री बेसिकली बैंकिंग फैसिलिटी, सारी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें। एंड दे सेड कि 200 सर्विसेज होंगी इस ऐप में कस्टमर्स के लिए। ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट, रीपेमेंट, शॉपिंग और अकाउंट मैनेज करना, जितनी भी सर्विसेज हो सकती हैं, अराउंड 200 सर्विसेज इस ऐप के अंदर होंगी। ठीक है, यूनिवर्सल ऐप है, तो याद रखिएगा। अच्छा, एमडी सीईओ याद रखना, ठीक है, यही सब चीज़ें याद रखने की है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेम द ओमनी चैनल कलेक्शन प्लेटफॉर्म, जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ने, वो कह रहा है कि एक ओमनी चैनल कलेक्शन प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जो आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल के एसोसिएशन के साथ फाई कॉमर्स ने लॉन्च किया है, और उसका नाम है क्या, उसका नाम है पेमेंट लॉन्च। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। पेमेंट लॉन्च जो है आदित्य बिरला डिजिटल लिमिटेड ने फाई कॉमर्स के साथ मिलके पेमेंट लॉन्च एक ओमनी चैनल है, मल्टी मोड कलेक्शन प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है कि जो मर्चेंट हैं वो कस्टमर्स को यूनिफाइड, सिक्योर, फास्टर ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस हो डिजिटल पेमेंट का वो बहुत बेटर हो, अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है एक MOU इसरो और
इन स्पेस, दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के साथ। किस चीज़ के लिए? ताकि वो लोग सपोर्ट कर सकें स्पेस टेक स्टार्टअप्स को, ठीक है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? इनमें से 3 लोग हैं, एक तो है इसरो हो गया जो क्वेश्चन में मेंशन है, प्लस फिर इन स्पेस मेंशन है, ठीक है। तीसरा पूछ रहा है कि कौन है, तीसरा है अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक है। तीसरा कौन सा है? अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक है। तो अमेजॉन वेब सर्विस ने एक MOU साइन किया है किसके साथ? इसरो के साथ और इन स्पेस, ताकि वो सपोर्ट कर सकें स्पेस टेक स्टार्टअप्स को, ठीक। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं उसमें जितना भी टेक, जैसे आप बोल लो कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, AI हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML हो गया, मशीन लर्निंग, ठीक, या फिर एनालिटिक्स और सिक्योरिटी की बात कर लो, या बाय लेवरेजिंग AWS एजुकेशन प्रोग्राम्स, दे हैव बेसिकली कोलैबोरेटेड, दे हैव साइंड अ MOU, ताकि वो हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें स्पेस टेक इनोवेशंस को, ठीक है। चाहे वो AI हो, मशीन लर्निंग हो, सारी कैटेगरीज, क्लाउड, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, सभी कैटेगरीज में वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। कौन? 3, अमेजॉन, इसरो, इन स्पेस, ठीक। इन तीनों के बीच MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज बीन रिअपॉइंटेड एज ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर? MD और CEO अपॉइंट हुआ है टाटा स्टील लिमिटेड का। इनमें से कौन सा व्यक्ति टाटा स्टील लिमिटेड का MD और CEO अपॉइंट हुआ है? ये हुए हैं TV नरेंद्रन। हाँ, आई थिंक इट इज द करेक्ट वन, TV नरेंद्रन। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो TV नरेंद्रन है वो MD और CEO अपॉइंट हुए हैं किसके? टाटा स्टील लिमिटेड के। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। और जो ऑप्शन था मैं पढ़ इसलिए रही थी बार बार क्योंकि N चंद्रशेखरन भी लिखा हुआ था, B ऑप्शन। तो N चंद्रशेखरन कौन है? इसके चेयरमैन है, ठीक है। तो N चंद्रशेखरन चेयरमैन है और MD और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? TV नरेंद्रन, ठीक है। कब से कब तक? 5 साल के लिए, 19 सितंबर से 2023 से 2028 तक 5 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इनॉग्रेट किया है नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन गुजरात में? तो ये जो लॉन्च किया है, ये जो हमारी प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने लॉन्च किया है क्या? ई-विधान एप्लीकेशन, जिसे नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, जिसे नीवा NEVA भी शॉर्ट में बोला जा रहा है। बेसिकली ये क्या है? अभी इन्होंने लॉन्च किया है गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये जो इनिशिएटिव है ये प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनका 2021 में उन्होंने बेसिकली नवंबर 2021 में इसका एक तरह से उसको इनिशिएट किया था। ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जो ऐप लॉन्च हुआ है, ये किस चीज़ का इनिशिएटिव है? वन नेशन वन ऐप। वन नेशन वन ऐप में क्या है कि सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे धीरे धीरे करके सब पार्ट बन रहे हैं। 21 अभी तक 21 लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने साइन कर दिए हैं MOU, उनको फंड भी जा चुके हैं, ठीक है, फंड भी सेंक्शन हो चुके हैं कुछ 17 लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, ताकि वो आगे प्रोजेक्ट पे काम कर सके। बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है? वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म या वन एप्लीकेशन। ये है क्या? ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक यूनिकॉर्न कंप्लायंट सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है जो सभी लेजिस्लेटिव बॉडीज के काम को, ठीक है, जितना भी डेटा है वो ऑनलाइन अवेलेबल करेगा दोनों के लिए, चाहे वो मेंबर्स हों लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर सिटीजन हो इंडिया के, उन दोनों के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, ठीक है। तो इनिशिएटिव क्या था? वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसी के कंसेप्ट पे बेसिकली ये जो ऐप है वो इनॉग्रेट किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया और नीदरलैंड ने अभी हाल ही में 27 MOU साइन किए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 27 साइन किए हैं
किस एरियाज में? सस्टेनेबल फूड सिस्टम, अनेबलिंग टेक्नोलॉजी, की अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज और मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, और फूड सिस्टम, इन 3 चीज़ों पे उन्होंने MOU साइन किया। अभी अभी एज अ गेस्ट भी नीदरलैंड को इनवाइट किया गया था, नीदरलैंड के PM को इनवाइट किया गया था G20 में। अब वो पूछ रहा है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मार्क रूते, ठीक है। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, जो मार्क रूते हैं उन्होंने और PM ने, हमारे नीदरलैंड के PM मार्क रूते ने, जो 18th G20 लीडर समिट हुई थी वो दिल्ली में आए थे एज अ गेस्ट। ही वॉज बीइंग इनवाइटेड। उनकी विजिट के दौरान ही हैज़ इनॉग्रेटेड इकोनॉमिक मिशन इन दिस इन्वॉल्व 60 डच कंपनीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ये जो मिशन है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन, 3 चीज़ों पे इनका स्ट्रॉन्ग फोकस है। एक तो असेंशियल अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है, दूसरा मेडिकल टेक्नोलॉजी और तीसरा सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, ठीक है। जो 3 चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन थी उन्हीं पे इनका मेन फोकस है, ठीक है। कौन है? मार्क रूते जो है वो PM है, ठीक। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो डेली हम लेके आते हैं। तो वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।